ईश्वर की बहुत कृपा है। सारी सामग्री सब कुछ मौजूद है, सारा तत्व मौजूद है, सारा तरीका मौजूद है, सारा ज्ञान उपलब्ध है। बस हमें उस रूप में अपने आप को देखना है, विश्वास करना है, समर्पित भाव से हाँ करनी, और नित्य प्रतिदिन सत्संग करना है। क्योंकि जानने से कुछ नहीं होता है, सत्संग करने से वो भीतर एक प्रतिदिन वो भाव पैदा होता है, और भाव ही सब कुछ है। ये गुरुकुल प्रारंभ होने के बाद से रोज आपके साथ सानिध्य में रहने से मैंने, मेरे ऐसे समझते हो, रोज एक नई रोशनी जागृत हो रही है। और मैं सत्संग का महत्व जो इतना मानता हूँ कि जीवन में जो भी आपको हासिल करना है वो सत्संग से ही हो सकता है। चाहे वो अच्छे गीत हो, अच्छी पुस्तकें हो, अच्छे वार्तालाप हो, अच्छे साथियों का सानिध्य हो, जो भी हो, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जीवन में। कौन हमें याद दिलाएगा कि हम सदियों सदियों से उस मूर्छा में जी रहे हैं कि हम अपना होना ही भूल गए, हम जीवन का उद्देश्य भूल गए, हम क्या कर सकते हैं भूल गए। आप सारी कमजोरियों को भूल जाइए कि हम तो मामूली हैं, हम इतने हैं, हम क्या कर पाएंगे। नहीं, मैं कहता हूँ सब भूल जाइए। ऊपर वाला आपको कह रहा है कि आप एक स्वर्ग की रचना कर सकते हो, ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हो जहाँ सारी आत्माएं दिव्य आत्माओं के जैसे हो। उन सारे कमजोर विचारों को त्याग दीजिए और एक सारे अच्छे विचारों को अपने भीतर प्रवेश होने दीजिए। इनकार ना करें, अलग न रहें, कटे हुए न रहें, जुड़ जाए। जुड़ना ही तो है। अगर एक लाइट को लगी हुई है, लाइट में जलने की प्रतिभा है कि वह जब जल सकती है, रोशनी दे सकती है, तो उसको तो केवल अपना नाता जोड़ना है ना उससे। किससे? बिजली पैदा करने वाले यंत्र से। बस जुड़ेगी लाइट, रोशनी हो जाएगी। तो आप वो दिव्य आत्माएं हैं, वो दिव्य रोशनी है जो इस जगत को प्रकाश में कर सकती है। बस आपको नाता जोड़ना है उस आरसीएम के पवित्र उद्देश्य के साथ और अस्तित्व के इशारों के साथ। बाकी तो सब कुछ वही करता है। और इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि सब कुछ अस्तित्व करता है, अस्तित्व करता है। तो उस पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अस्तित्व पर भरोसा रखिए। कमजोर विचारों को मत आने दीजिए। क्योंकि हम सत्संग भी करते हैं और हम को मजबूरी में हमें वो संगत भी करनी पड़ती है जो कमजोर यहाँ प्रदान करते हैं। तो हमारा चुनाव अच्छा होना चाहिए। दृढ़ संकल्प है, एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसी। तो अपने विचारों को पुख्ता कीजिए, दृढ़ रखिए और सत्संग करते रहिए, ताकि प्रतिदिन हमें एक नई चेतना जागृत होता है। क्योंकि हम इतने, ये जो बातें हैं ना, ये तो बहुत ही अलग है। और हमें आदत है, हमारे आसपास के जो वातावरण है वो अलग है। हमें तो नरक बनाने की प्रैक्टिस है, नरक बनाने वाले लोगों के साथ जीना पड़ता है और बनाना है स्वर्ग। तो थोड़ा सा, और उसके सारे इशारे भी रोज मिलता है किसको बताइए? कहाँ मिलता है दुनिया में ये सवाल? ये सानिध्य कहाँ है? ये सत्संग कहाँ है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं आपको बहुत, ये एक फैक्ट है मेरा जीवन का, ये गुरुकुल नहीं होता और ये सत्संग नहीं होता तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। क्योंकि मैं असली जो है ना, वो दिन प्रतिदिन जो जागरण देख रहा हूँ ना अपने भीतर, वो सारा गुरुकुल का प्रभाव है। और ये पहले हो जाता तो मुझे तो बहुत ज्यादा ही वो एक पश्चाताप सा बना रहता है कि ये शुरू से ही होता था, बहुत ही बढ़िया होता, बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि बोलना भी सत्संग है। क्योंकि बोलने के लिए सोचना पड़ता है और सोचने के लिए वो विचार में एक जागरण आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को।